أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह माइदा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइमिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर तुम दीन से मुर्तद हो भी जाओ मोमिन से कह रहा है अल्लाह। मालूम होता है मोमिन के मुर्तद होने का इम्कान रहता है। समझ आ रही है बात? हाँ, वरना अल्लाह क्यों कहता मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो भी तुम में से दीन से मुर्तद हो जाए। अल्लाह कहता मुझे परवाह नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, आने वाले जमाने में अल्लाह एक कौम लाएगा। जो कैसी कौम, मालिक उनकी अलामत निशानी, फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं तर्जमा कामिल कर लूं फिर वापस आते हैं। खुदा उनसे मोहब्बत करता है, वो खुदा से करते हैं। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की सबील में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइमिन, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कुरान बोलता नहीं, अब और क्या बोले? ला यखाफूना लौमत लाइमिन, किसी लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफजदा नहीं होंगे। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करे। जो है वल्लाहु वासिउन अलीम। और ये लफ्ज़ कह के पता नहीं अल्लाह ने मैदान को कितना वसी कर दिया। फरमाया अल्लाह वासे भी है, यानी जो सिफतें उनकी बयान कर चुका हूँ इनमें वुसअत भी हो सकती है, क्योंकि मैं वुसअत देने वाला हूँ। और अलीम भी हूँ, जानता भी हूँ कि वुसअत कहाँ करनी है। हाँ। बस ये आयत थी, तर्जुमा आपने सुन लिया और माशाअल्लाह से खूब सुना, अपनी अमानत समझ के वसूल भी किया। पहले ज़रा इसकी तफसीर देखते हैं, फिर आपसे दो चार बातें होती हैं। पिछले हमारे वाला ठीक हो ना? सुलेमान बिन हारून अजली रावी है, कहते समय तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला इन्ना साहिब हाज़ल अम्र महफूज़ुल लहू असहाबहू
लो ज़हबन्नासु जमिया यातिल्लाहु बिअसहाबिही वहुमुल्लज़ीना यक़ूलुल्लाहु फ़ीहिम फ़सौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है ये जो हमारा साहिबुल अम्र है ना, इसके असहाब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। नहीं, पिछले माले वाला तुमने ज्यादा तवज्जो नहीं की शायद, फिर गौर करना। जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान है वो कह रहा है महफूजुल लहू व सहाबहू, उसके असहाब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। जिसके साथी उसकी इंदियत में हैं, मालिक क्या होगा। हाँ, एक सिफत का तर्जुमा मैंने छोड़ दिया था, वो अब करूंगा। नहीं बल्कि मैं दोबारा आयत पढ़ लेता हूं ताकि उसी से फिर जोड़ लूं। अल्लाह कहते हैं ईमान वालों, अगर तुम दीन से मुर्तद हो भी गए तो अल्लाह आने वाले जमाने में कौम लाएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से। आओ एक चैलेंज ले जाओ मेरा, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, अक़वाल मासूम पढ़ लो। जहां बंदे और खुदा की मोहब्बत का जिक्र है, पहले ये मिलेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह उनसे करता है। नहीं बल्ले बड़ी बात, हर जगह यही है। बल्कि ये गवाह रहना कराची वालों, मैंने कान पकड़ रखे हैं खैबर शिकन के सामने। यानी तेरी सिफत रसूल ने मैदान खैबर में यूं बयान की थी, लअउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल अलम उसको दूंगा जो अजीम मर्द होगा। जो पलट पलट के आने वाला होगा, जिसे भागने की आदत नहीं होगी। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वो युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यानी तेरी बात है, जो उसका हम नाम है उसकी बात है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे। तेरे बेटे कायम की जात में जादू क्या है? कायम की बात नहीं, उसके सिपाहियों की बात कर रहा है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ गुफरान वजह क्या है, क्यों अल्लाह पहले अपना नाम ले रहा है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता है, वो अल्लाह से। चूंकि अल्लाह बुनियाद इल्म पर जानता था ये मेरे कायम के सिपाही हैं, इनकी ये सिफतें होंगी। लफ्ज आ गया है रेहान भाई, अब चूकेगा नहीं। दुआ कर देनी है कि मेरे सामने खरीदार हो, किसी का ज़र्फ छलके नहीं, उल्टे नहीं। अभी अल्लाह ने खल्क नहीं किया, जानता है ऐसे होंगे मोहब्बत की। मिसालें ही दो हैं, या बनने से पहले मेरे रसूल से मोहब्बत की, सर से तो नहीं गुजर रही बिजली मारने वालों। कौन तो कंजन मखफियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद
मैं कंज मख्फी था, मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं तो आए मोहम्मद तुझे खल्क किया। मोहब्बत पहले की, खल्क बाद में किया। या अपने हबीब की मिसाल है या कायम के सिपाहियों की मिसाल है। अभी खल्क नहीं हुए, मोहब्बत पहले कर रहा है। घबरा तो नहीं रहे हो? जिसका तर्जमा दिलशाद नकवी मैंने छोड़ दिया था वो अब करने लगा हूं। आयत में अल्लाह दूसरी निशानी बता रहा। पहली ये अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से। दूसरी अज़िल्लतन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तन अलल काफिरीन। फरमाया ये जो लोग हैं मोमिनों के सामने बड़े खाकसार, नहीं जो सोच के जंगल में भटक रहे हैं वो यहां आया ही ना करें। जो जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें। मोमिनों के लिए झुके हुए, बल्कि कान पकड़ के कह रहा हूं अजिल्ला कहा है अल्लाह ने, जिल्लत की हद तक झुके हुए मोमिन के लिए। तो जो मौलवी हमें डराते रहते हैं, कायम तो बस हर खुश को तर पे तलवार चलाएगा, जिसके साथी मोमिन को झुके हुए हैं। अज़िल्लतन अलल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए बड़ी तवाज़ो वाले, बड़ी इनकसारी वाले, बड़ी खाकसारी वाले। आइज़्ज़तन अलल काफिरीन, काफरों पर बड़े सख्त। यानी कायम के आने के वक्त मुनव्वर भाई शाद नकवी साहब, पार्टियां ही दो हैं, या मोमिन या काफिर। समझ आ रही है भाई जो नहीं? हाँ हाँ, वो जो तुमने इस्तिलाहें बनाई वो कहीं कुरान में मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ, मोमिन के लिए बड़े आजिज़ी वाले, काफिरों के लिए बड़े सख्त। अब सुलेमान बिन हारून कह रहा है कि मैंने सादिक आले मोहम्मद से सुना कि हमारे कायम के सिपाही अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, और वो यही हैं जिनका इस आयत में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि अल्लाह एक कौम लाएगा। मुसरदा मिंबर पे बहुत कुछ फिल्टर भी करना पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि हर ज़र्फ एक सा नहीं होता। हाँ, किसी मोमिन का, हुबदार का मैं नुकसान भी नहीं चाहता कि कोई फिसल न जाए, लेकिन अब क्या करूं, फैसला कर नहीं पा रहा मैं कि कह दूं या नहीं। सामने बोलने, सामने बोलने, मिल के बोलने, दिल से बोलने। कहना कराची वालों मुझे ये है, 1400 साल हो गए आयत को आए हुए। अल्लाह ने वादा कर रखा है, यातिल्लाहु बिकौमिन, एक कौम लाऊंगा जो मोमिनों के सामने आजिज़ होंगे, काफिरों पे बड़े सख्त होंगे। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से करते हैं। तो फिर मुझे कहने का हक है, तू इमाम के लिए डगमगा रहा है, सदियों से अल्लाह कायम के सिपाहियों का मुंतज़िर है।
जिसके फुरकान लश्करी ये हैं, लश्कर वाला कैसे है? जिसकी रैयत ये है, राई क्या है? जिसके मवाली ऐसे हैं, वो मौला क्या है? अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लिल्लाह। बस हमें थोड़ा सा, हाकिम से ज्यादा आज लेट हो गए, चलो खैर कोई होगी मजबूरी, आ गए हो, बड़ी बात है। बस आने वालों का नाम लिखा गया। मैं एक बात तुम्हें मैंने पिछले से पिछले साल भी बताई थी कि ऊंटों की कतार जा रही हो ना, 100 ऊंटों कतार में 99 पे बोझ लदा हुआ है, एक लंगड़ा ऊंट है, उस पे कोई बार नहीं। तुम देखोगे यार चूंकि ये बेचारा माजूर है, इस पर बोझ नहीं डाला मालिक ने, लेकिन जाएगा वहीं जहां कतार जाएगी। हाँ, तो अब बादशाह हम कायम की इंतजार की कतार के लंगड़े ऊंट हैं, कतार ना छोड़ना, जाओगे वहीं जहां 313 जाएंगे। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, पिछले कतार वाले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस कतार नहीं छोड़नी, लंगड़े ऊंट सही, रहना कतार में। हाँ, जिन पर बोझ है यूं समझ लो वो अमलों वाले ऊंट हैं। हम लंगड़े हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, बस इसकी विदा है। अल्लाह, हाँ, मैं इसी विला के सहारे इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंच जाओगे। जो इसको जो प्यारी चीज हो ये मैं ये अब्बास के अलम के पंजे में हाथ डाल के कह रहा हूं, झूठ बोलूं तो इसी की जलालत के कहर की जद में आ जाऊं। मैंने पढ़ाई है, ये खुद मासूम का फरमान, यदू इला किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही व इला विलायत अमीर अल मोमिनीन, कायम दावतें ही 3 देगा, अल्लाह की तरफ बुलाएगा, नाना की सुन्नत की तरफ, या अली की विलायत की तरफ। बस जो विलायत को खालिस हो के असद बेटे इजलाल बेटे ले आया ना, फिर ये तो मासूम घर है, फिर एक नजर करेगा इसके करम के समंदर में गुनाहों की सियाही भी धुल जाएगी और खताकार को मासूम बना देगा। बनाएगा उसी को जो इसके बाबा की विलायत में डंडी नहीं मारता। अल्लाह अकबर, घबरा तो नहीं गए? अच्छा, ये सादिक आल मोहम्मद की हदीस थी उमरान, जो मुनव्वर भाई मैंने पढ़ी, मेरे सामईन ने मोहतरम ने सुन ली। आओ लिसानुल्लाह की जबान से, अल्लाह क्या जबानें हैं कि अल्लाह की जबानें हैं।
मैं लिसानुल्लाह का क्या तर्जुमा है? तो भैया यही तो कह रहा हूं, हैं बंदे, जबानें उसकी हैं। अमीर कायनात मोहसिन मिंबर पे थे, एक नहीं कई लोग खड़े हुए। या अमीर अल मोमिनीन सिफ लनल महदिया, सरकार महदी की कुछ सिफतें बयान फरमाएं। हाँ देखो, मैं जिस जज्ब में जा रहा हूं ना, मुझे रिवर्स गियर ना लगाना, हाँ, इसी तरह आगे बढ़ने देना। मौला अपने कायम की कोई सिफत बयान फरमाए। अब जो कुछ शाह नजफ ने फरमाया वो हलाल ज़ादों की अमानत है, वसूल कर लो, यहां लिख लो। फरमाते हैं होवा साहिबुल वजहिल अकमर, होवा साहिबुल वजहिल अकमर वल जबीनिल अज़हर व साहिबुल अलामत व शामत वल आलिम गैरुल मुअल्लम वल मुखबिर बिल कायनात क़ब्ल अन तअल्लम माशिरन नास अला इन्न दीन फीना क़ुसिमत हुदूदुहु व अलैना उखिज़त शुहूदुहु। मैं चाहिए रुका इसलिए हूं कि इनके फरमान की यही खूबी है, तर्जुमा ना भी आता हो, मतलब दिमागों पे नाजिल हो जाता है। जी, अला अन्नल महदिया, ज़हन में रहे, अमीर कायनात कोई मौलवी नहीं तारीफ कर रहा मेरे कायम की, मौलाए कुल तारीफ कर रहे, वो कर रहा है जो कायम पर भी हुज्जत है। लेकिन यार बेटा कैसे है, झूठ बोलूं, बतूल के दुश्मनों में अल्लाह मुझे शुमार करे। अली इसका नाम लेते कहते थे नफ्सी फिदा हो, मेरी जान कायम पे कुर्बान। ना यहां ना सही, घर जाके सोचना, ये वो जान है जिसकी कीमत मर्ज़ात इलाही का खजाना है, और अली वही जान बेटे पे कुर्बान कर रहा है। चले तो नहीं गए हो ना। अला इन्नल महदिया याखुजुल किसासा अल्मल्ला यारिफ हक्कना, जो थका नहीं और इस काफिले से बिछड़ा नहीं, उसकी अर्श झोली में उतरेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और जो यहां आके भी नहीं आया, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अला इन्नल महदिया याखुजुल किसासा अम्मल्ला यारिफ हक्कना हुवा शाहिदु बिल हक्क व खलीफतुल्लाह अलल खल्क इस्मुहु का इस्म जद्दिही रसूलिल्लाह मिन ज़ुर्रियत फातिमता मिन नस्लिल हुसैन वलदी नहनुल कुर्सियो व अस्लुल इल्म वल अमल व मुहिब्बुना हुमुल अखियार मुहब्बतुना सवाब व विलायतुना फसलुल खिताब। अला इन्नल महदिया अहसनुन नास खुल्कन व खिलकतन फ़इज़ा मा काम तज्तमिउ इलैहि असहाबुहु फ़ी इद्दत अहल बदर व असहाब तालूत व हुम सलासुमियतिन व सलासु अशर रजुलन कुल्लुहुम लुयूसन कद खरजू मिन गाबातिहिम मिस्ल ज़ुबरिल हदीद ला हम्मु वला इज़ालतिल जिबालिर रवासी ला अज़ालूहा अम मवाज़िहा। लहुम अस्वातुन का अस्वात सवाकिल बिल्लैल
टुकड़ा रहता है। मैं यहीं रुकता हूं क्योंकि अब यहाँ तारीफ शुरू हो गई है कायम के सिपाहियों की। अगर वक्त ने और आपके मिजाज ने साथ दिया तो अगला टुकड़ा पढ़ दूंगा, वरना याली याली। लोगों ने कहा तारीफ कीजिए। अब मैं बच्चे ये कहा करता हूँ ना कि जो मकसदियत, जो गिराई गहराई मुसरदा अरबी जबान में इरशाद, वो तर्जमे वाली किसी जबान में पैदा हो ही नहीं सकती। मैं कोशिश कर रहा हूं। अब लफ्ज क्या है? हुआ साहिबुल वजहिल अकमर। कोई आम खतीब होता वो ये तर्जमा करता, वो चांद के चेहरे वाला है। अली ने वजहू कल कमर नहीं कहा, इसमें तफजील का सीगा है। मेरे बेटे का चेहरा रश के कमर है। समझ आ गई बिजला मारने वालों? हुआ साहिबुल वजहिल अकमर, रश के कमर। चांद रश्क करता है, मैं ऐसा क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। वल जबीनिल अज़हर, तजल्ली मारने वाली पेशानी का मालिक है। साहिबुल अलामत व शामत, वो अलामतों वाला है, उसके चेहरे पे खाल है। कह सकते हो दिलशाद नकवी कि इस मुसहफ नातिक पर यह खाल कुरान के हाफिज की तरह है। मैंने जो कहना था मैं कह के आगे चला गया। ये कुरान ने नातिक है ना भाई, तो इस मुसहफ पे हाँ। और सादे के आले मोहम्मद ने इसकी मिसाल पता क्या दी है? फरमाते अला खद्दिहिल ऐमन खालुन कल मुश्तरी कल मिस्के अला रज़ाज़त अंबर। फरमाते हमारे महदी बेटे के दाएं रुखसार पर तिल है जो मुश्तरी सितारे की तरह चमकता है। यार जंगल में किताब है मेरा, ओ जिनकी सियाही में सितारे जितना नूर है। अल्लाह जाने उनकी सबाहत में क्या नूर है। और फरमाया बस वो यूं लगता है जैसे अंबर की जमीन पे मुश्क का रेजा पड़ा हो। जो हाँ, वल जबीन अल अज़हर, तजल्ली माब जबीन का मालिक है, साहिब अलामत है, साहिब शामत, यानी तिल वाला है। वो सर उठाना, दो जुमले बोल रहा है वो जिसके मुंह में उसकी ज़बान है। अपने 11वें बेटे के लिए कराची के हुबदारों, सर उठाना। फरमाते वल आलिम गैरुल मुअल्लम वल मुखबिर बिल कायनात क़ब्ल अन तअल्लम। वो आलिम गैर मुअल्लम है, पढ़ाया उसे किसी ने नहीं। ये इस्तिलाह तो आम है, कई दफा आप लोगों ने सुनी होगी, आलिम गैर मुअल्लम, आलिमा गैर मुअल्लमा, सुनते रहते हो ना। यानी वो आलिम जिसका मुअल्लिम कोई ना हो। फिर मैंने कुरान खोला कि ढूंढो तो सही इनका जो मुअल्लिम कोई नहीं, फिर पढ़ाया इसे किसने है? तो आयत बोली अर रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने पढ़ाया इनको, और मुझ जैसों के शागिर्दों, अल्लाह के शागिर्दों को समझोगे? अल्लाह। हाँ, वो आलिम गैर मुअल्लम है, यानी पढ़ाया नहीं गया,
और जो फरमान अगला जुमला है मुनव्वर भाई, अल्लाह अकबर, फरमात वल मुखबिरु बिल कायनात कबला अन तअल्लम, वो पढ़ने से भी पहले कायनात की खबरें बताता है। मैंने कह दिया जमीन की खबरें नहीं, आसमान की नहीं, कायनात की। जो जो अल्लाह बना चुका है, सिर्फ जानता नहीं, अल मुखबिर, खबरें बताता है कायनात की, कब्ल अन ताल्लम, तालीम से भी पहले। जो इल्म और तालीम से पहले आलिम है उनको मानने में ही आफियत है बड़े भाई। उन्हें सोच के ईमान का बेड़ा गर्क ना किया कर। अब एक जुमला आने वाला है, जरा सार उठाना, थोड़ा तुम्हारा टेस्ट भी है, देखो तो सही कि रोजे ने किसको निढाल किया हुआ और कौन विला के जोर पे ज्यादा दम है। फरमाते अला व इन्नल महदी याखुजुल किसासा अम्मल ला यारिफु हक्कना, फरमाया जो बंदा हमारा हक नहीं पहचानता, मेरा बेटा महदी उससे किसास लेगा। पहले बड़ी बात नहीं, नहीं बहुधा मैं तुम्हारा शिकवा नहीं कर रहा, तुमने हक अदा कर दिया, लेकिन थोड़ी दावत फिक्र है। क्या फरमाते हैं? इन्नल महदिया याखुजुल किसासा। कुरान पढ़, उलमा से पूछना किसी आलिम से, किसास तो कत्ल का होता है। यार पता नहीं कौन है मेरे सामने, किसास कातिल का होता है। और अली फरमा रहा है जो हमारा हक ना पहचाने महदी उससे किसास लेगा। मालूम होता है जो इनका हक ना पहचाने वो इनका कातिल है। अच्छा नहीं 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 नहीं, अभी 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 फरहान थोड़ी अमानत बाकी है इनकी। जो इनका हक ना पहचाने वो इनका कातिल है। अब मैं मिंबर पे बैठा हूं, मेरा हक था तो बैठा हूं। अब अगर आप में से कोई मुझे उठा के नीचे पटक दे, उसने मेरा हक नहीं पहचाना। या कोई ऐसा मिंबर पे बैठ जाए जिसे कलमा ही सीधा नहीं आता, यानी जहां कोई हो उसे उस जगह से हटाना, उसके हक से दूर करना है। अब आज के बाद अली को नमाजों से शियो सोच के निकालना। थक गया तो बस करूं। वहीद मौला कह रहे हैं कि जो हमारा हक न पहचाने, मेरा बेटा मेहदी उससे किसास लेगा, कत्ल का बदला लेगा। अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, लौटा।
गुनाहों की माफी के लिए पता है क्या है? रसूल ने फरमाया मन ताबा कबल मौत ही बेसनातिन कबिल अल्लाह तौबा तौ, जो मरने से साल पहले तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर फरमाया इन्ना हाज़ा लकसीर, नहीं ये कसीर है, बहुत ज्यादा है। मन ताबा कबल मौत ही बेशहरन, जो मरने से महीना पहले तौबा कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी बहुत है। मन ताबा कबल मौत ही बेउस्बून, जो मरने से हफ्ता पहले कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी कसीर है। मन ताबा कबल मौत ही बेयौमिन, जो मरने से एक दिन पहले कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी कसीर है। मन ताबा कबल मौत ही बेसातिन, जो मरने से 1 घंटा पहले तौबा कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी बहुत है। मन ताबा कबला खुरूज रूह ही, जो रूह यहां तक आने की भी तौबा कर। इरादे देखो ना, गुनाहों की तौबा की मोहलत ये हल्क का घुंघरू बजने तक है, लेकिन विलायत वाले मामले की इधर सूरज मगरिब से निकला नहीं, जिब्रील ने महदी की आमद की अजान दी नहीं और तौबा का दर बंद। कुरान भी यही कहता है, अल्लाह कहता है जब मेरी आयत आएगी तो फिर उस वक्त किसी को ईमान लाना फायदा नहीं देगा। जीते रहो। हाँ, जो हमारा हक ना पहचाने उससे मेहदी किसास लेगा। कुछ थक गए हो? मेरी तरफ देखना। फरमाया इस्मुहु का इस्म जद्दही रसूलुल्लाह, मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं उसका नाम उसके नाना रसूल वाला है। मिन ज़ुर्रियत फातिमा था मिन नस्ल हुसैन वालदी, वो बतूल की ज़ुर्रियत है, वो मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से है। हाँ, मादी की बच्चों तारीफ करते करते अब सबको मिला रहा है खैबर शिकन। फरमाते नहनुल कुर्सियो व अस्लुल इल्म वल अमल, फरमाया हम सारे कुर्सी हैं। बढ़ई वाली बनी हुई कुर्सी नहीं, वो जिसके बारे में अल्लाह कहता है वासिया कुर्सी समावात वल अर्द। अल्लाह कहता है मेरी कुर्सी ने 7 आसमानों 7 जमीनों को घेरे में ले रखा है। यानी ये वो कुर्सी है जो एक होकर भी कायनात पर मुहित है। हाँ, और आगे जो जुमला है ना बच्चों, असद बेटे अजलाल बेटे काशिफ समझ आ रही है बातें? फरमाते हैं अस्लुल इल्म वल अमल, हम सारे इल्म की भी असल हैं, अमल की भी असल हैं। असल समझते हो? जड़, ये दरख्त है, इसकी जड़ ही मैं काट दूं लाख तो मैं शाखें दिखाता रहूं, तुम कहोगे कम वक्त जड़ तो काट ली, रहा क्या? कल नहीं परसों खुश्क हो जाएंगी शाखें, दरख्त नहीं रहेगा। लिसानुल्लाह फरमा रहा है हम अमल की भी जड़ हैं। पढ़ नमाजें रहा है और जड़ काट काट के पढ़ रहा है।
जो पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बातें दोस्तों जो खड़े हुए हो? हम कुर्सी हैं, हम इल्म की भी असल हैं। और ये तन्हाई में बैठ के सोचना, मैं हकीम से जाती है कि एक बात की मुसलदा वही क्या वजाहत करूं। इल्म ऐन लाम मीम वही हर्फ थोड़े से बदल गए, तरतीब बदली, हर्फ वही है। अमल ऐन मीम लाम, इल्म ऐन लाम मीम। इल्म ऐन से शुरू होता है, मीम पे खत्म होता है। अमल भी शुरू ऐन से होता है। अल्लाह अकबर। आओ तुम्हारी मेहनत बचाऊं, वक्त बचाऊं। हाँ, मेरे 40 साल मुताले का निचोड़ में एक लम्हे में तेरी झोली में डाल रहा हूं। ऐन से इल्म शुरू, मीम पे खत्म, लाम हरफ विलायत है, यानी लफ्ज बताता है। इल्म अली से शुरू होता है, विलायत से होके मोहम्मद पे खत्म होता है। और अमल अली से शुरू होता है, मोहम्मद से होके विलायत पे खत्म होता है। और मैं जो कह रहा था ना कि 40 साल मुताले का जौहर निकाल के डालने लगा हूं, मैंने फिर तहकीक शुरू की गुफरान मनोहर भाई कि आखिर ये अली से कैसे शुरू होता है। तो मुझे जवाब मिला, नमाज बिस्मिल्लाह से नहीं। मैं कहा दुकान नुक्ता कौन है? अब भैया तूने नमाज शुरू तो अली से कर ली, खत्म होती है विलायत के नाम पे, और तेरी नमाज का आखिरी रुकन है तशहुद। जो बादशाह मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। हाँ, हम इल्म की भी असल हैं, इसलिए फरमा रहे हैं। हम अमल की भी असल हैं। मुहिब्बूना हुमुल अखियार, फरमाया जो हमारे मुहिब हैं वही तो अखियार हैं, वही खैर वाले हैं। इसीलिए तो उनके जनाजों पे कहना पड़ता है ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। ताकि तो उधार कर सकता हूं। अच्छा, हाँ, हमारे मुहिब अखियार हैं, हाँ, खैर वाले हैं। वह मोहब्बत न सवाब, हमारी मोहब्बत सवाब है। और सवाब के शौकीनों, तुम्हें चलता फिरता नुस्खा बताऊं। चल रहे हो सवाब कमाओ, बैठ गए हो सवाब कमाओ, खा रहे हो सवाब कमाओ, पी रहे हो सवाब कमाओ, सो रहे हो सवाब कमाओ, कब्र में चले जाओ सवाब कमाओ। इस मोहल्ले पिछले मोहल्ले से नारा नहीं आया, सरात बंद है। वह हजबतुल हुज्जाब, एक लफ्ज होता है हाजिब। बादशाह का दरबार लगा है, दरबार के दरवाजे पे हाजिब खड़ा है।
वो रास्ता देगा तो बादशाह तक रसाई होगी। अब समझ आए? वो जो खड़ा है, जो वसीला है, जरिया है बादशाह तक जाने का, वो है हाजिब, हिजाब से निकला है। हाँ, यानी जिसके आगे बादशाह बेहिजाब है। यार मैं और क्या कहूं। हाँ, तो अब अमीर कायनात फरमाते नानो हजबतुल हुज्जाब, हम हाजिबों के भी हाजिब हैं। यानी कराची वालों, इसका आसान तफसीरी तर्जमा पता है क्या होगा? मौला फरमा ये रहे हैं, जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं हम उनको अल्लाह तक पहुंचाते हैं। जीते रहो। हाँ, बस ज्यादा तंग नहीं करना, तुम्हें थकना नहीं, आंखें मेरी आंखों में रखना। आगे फरमाते हैं अला इन्नल महदिया अहसनुन नास खुल्कन व खिलकतन, मेरा बेटा महदी अखलाक में और खिलकत में कायनात के तमाम इंसानों से अहसन है। जिसका बेटा अहसन उन्नास है। अली क्या आज ही गुफरान के साथ बात हो रही थी तो मैंने एक जुमला बोला था। मैंने कहा हुस्न यूसुफ के कितने चर्चे हैं कि हाँ जी हैं, उंगलियां कटवा डाली मिस्र की औरतों की। तो मैंने कहा फिर सोचो, याकूब के बेटे का चेहरा इतना हसीन बनाया, और जब अल्लाह ने अपना चेहरा बनाया होगा। जीते रहो बच्चों। अहसनुन्नास खुल्कन व खिलकतन, तखलीक में भी आसन। एक हसीन होता है, एक आसन होता है। यूसुफ हसीन है, ये आसन है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ये जो 14 मोहम्मद है ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये आसन है। जिन पे मिस्र की औरतें आशिक हो जाएं वो हसीन होता है, जिस पे अल्लाह आशिक हो जाए। जीते रहो, जीते रहो। हाँ, फरमाया इन्नहु इज़ा कामा, जब मेरा बेटा क़याम करेगा। और लोगों ने कहा था ना सिफतें बयान फरमाए। हाँ, वही गुज़श्ता से पैवस्ता बात चल रही है। फरमाया इज़ा मा कामा, जब मेरा बेटा क़याम करेगा, तजतमिउ इलैहि अस्हाबु, उसके असहाब उसके पास जमा हो जाएंगे। फी इद्दत अहले बद्र व असहाब तालूता, उनकी तादाद बद्र वालों जितनी है, उनकी तादाद तालूत के असहाब जितनी है, यानी 313। अब सर उठाना, ये नौकरों की बात कर रहे हैं शाह नजफ, अपने बेटे के सिपाहियों की। क्योंकि अली जानते थे मालिक लोगों की समझ में नहीं आएगा। वैसे तो भैया समझ में इनकी सवारियां भी नहीं आती। इनको समझने का तरीका ही यही है साकिब, के बंदा आजिज़ी से मान ले।
मानते जाओ दर खुलते जाएंगे, मानते जाओ दर खुलते जाएंगे। और आखिर में एक ऐसी जगह आएगी जहां अक्ल पाश पाश होने लगेगा। फिर 14 इतने करीम हैं अपनी विलायत के समंदर में फना करके बाकी बना देंगे। इरादे सबके, हाँ। और मैं बदर वालों जितने, तालूत पैगंबर के असहाब जितने साथी हैं उसके, अब जहन में रहे ये वो कह रहा है जो खुद असदुल्लाह है। फरमा कुल्लुहुम लुयूसन कद खरजू मिन गाबातिहिम, सारे के सारे बबर शेर हैं। अल्लाह अकबर। अपने बेटे की सिपाह की तारीफ कर रहा है खैबर शिकन। कुल्लुहुम लुयूसन, लैस की जमाए, सारे के सारे बबर शेर हैं। तुम्हें यूं लगेगा कद खरजू मिन गाबातिहिम कि अपनी कछारों से निकल रहे हैं। हाँ, जितना मैंने पढ़ा था उतना ही याद रख लो, बहुत काफी है तुम्हारे लिए। मिसल हदीद, फरमाया जब वो साथी आएंगे तुम्हें यूं लगेगा लोहे के तख्ते पहाड़ों से निकल रहे हैं। आओ यदुल्लाह की ताकत तोलने वालों, यदुल्लाह के सिपाही देखो, कायम भी यदुल्लाह है। और वैसे भी अदद बताते हैं, यद के अदद ये के 10 हैं, दाल के 4 हैं, 10 और 14, अल्लाह के हाथ 14 हैं भाई। इसीलिए तो सब पे गालिब है। दो बंदे लड़ रहे हो ना उस बेटे, तो कहा जाता है हाँ तेरे 4 हाथ हैं, यानी वो मानता है 4 होते तो गालिब आ जाता, और उसके तो 14 हाथ हैं। हाँ, उसमें कौन गालिब आ सकता है? क्योंकि ज़ोहर के वक्त ये खुद कहेगा तालो इला बैतिल्लाह हाज़िही यदुल्लाह, लोगों आओ अल्लाह की बैत करो, ये अल्लाह का हाथ है बिला तशबीह। हाँ, यदुल्लाह की ताकत बशर क्या मखलूक नहीं समझ सकती। फरमाया लो हम्मू ले इजालतिल जिबाल रवासी ला अजालूहा अम मवाज़ेहा, फरमाया मेरे कायम के सिपाही अगर पाताल तक जड़े उतारे हुए पहाड़ों को अपनी जगह से उठा के फेंकना चाहें तो उठा के फेंक देंगे। अल्लाह, पिछले मोहल्ले का ये निस्फ कोई थका थका लग रहा है मुझे, ठीक है? अच्छा, अल्लाह करे। हाथ तो 3 बंदों ने उठाए, खैर बस छुट्टी, जाओ मेरी आंखों में आंखें रखना। लेकिन जहां तक पढ़ा था वो तो तर्जमा करने दो, थोड़ा सा रह गया है। फरमाया अगर जिबाल रवासी, रवासी उनको कहते हैं कि जिनकी जड़ें पाताल तक उतरी हुई हूं, फरमाया उन पहाड़ों को उठा के, ये कायम की सिपाही की ताकत है, ये यूं समझ लें ये बंदे की ताकत है, ये यदुल बशर की ताकत है, यदुल्लाह की नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं लहुम अस्वातुन बिल्लैल का अस्वात सवाकिल, फरमा रात को मेरे कायम के सिपाही खौफे खुदा से इतना रोते हैं जैसे जवान बेटे की मैयत पे मां रोती है।
हाँ, कुव्वामुन बिल्लैल सव्वामुन बिन्नहार, रात भर क़याम में रहते हैं, दिन भर रोजों से रहते हैं। यहाँ सादिक आल मोहम्मद ने भी अपने बेटे के इस बयान की तारीफ की। उसका एक एक छोटा सा फिक्रा पढ़ दूं? नहीं तो फिर सही, चलो। अब यही सुन लेना, मौला ने यह फरमाया था कि हम रुहबानुम बिल्लैल लुयूसुम बिन्नहारे कान्ना अला खुयूलिहिमुल इकबान यतमस्सहूना बिसरजिल इमाम यतलबूना बिज़ालिकल बरकता। फरमाया मेरे कायम के सिपाही यूं समझ लो, रात को वो राहिब और दरवेश हैं, दिन को बिखरे हुए शेर हैं। रात में खौफे खुदा से दरवेश, दिन में दुश्मन खुदा के लिए बिफरे हुए शेर। कान्ना अला खुयूलिहिमुल इकबान, तुम्हें ये महसूस होगा कि जीन में बंदे नहीं, शुजाअत के उकाब बैठे हैं। अब इतनी बड़ी शाद नकवी साहब ताकत रखते हैं, पहाड़ यूं खींच के दूर फेंक सकते हैं। सादिक आल मोहम्मद फरमाते हैं यतमस्सहूना बिसरजिल इमाम, एक एक सिपाही इमाम की जीन को मस करेगा। मौला क्यों? यतलबूना बिज़ालिकल बरकता, ताकि बरकत आए। अव्वल तो इनका अमल काफी है, कायम का सिपाही होना मजाक है। चलो अगर कोई कम बख्त बदबख्त उंगली उठा भी ले, इमाम रोक दे, चमड़े की जीन से क्या बरकत मांग रहे हो? कोच से मस कर रहे हो, काठी से लकड़ी से क्या बरकत मांग रहे हो? इमाम का खामोश रहना, कायम की सिपाह का अमल, दोनों बताते हैं हम जैसे बेइल्मों के लिए सबक है, हमसे लकड़ी और चमड़ा भी मंसूब हो जाए। वो बरकतें और शुजाअतें बांटता है, हम क्या बांटते होंगे? सुबह की हवा के झोंके की तरह आखिरी बात है, मैं दुआ मांगने लगा हूं, मेरे हाथ बस उठा ही जाते हैं। मैं यूं समझ लेना, हमें खुदा इनसे मिला ना जो बंदे को खुदा दे सकते हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। जो बंदे को तौहीद दे सकते हैं, बाकी दुनिया की छोटी छोटी नेमतें क्या बेचते हैं इनके सामने। बस अपनी पहचान न छोड़ना, अपनी कतार न छोड़ना। जहां लदे हुए उठ जाएंगे वहां हम जैसे लंगड़े भी पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ाते वाजिब आपको ऐसे लातादाद जिक्र मनाना, करना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। परवरदिगारा तुझे कायम ज़माना के जिक्र का वास्ता कि इन मोमिनीन में अगर कोई बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर फरमा, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा, कोई मोमिन कैद हैं तो रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात खुदा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين.